हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं ठीक हूँ क्या, ठीक थोड़ी बहुत ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तो आप मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है इस टाइम पे। मन तो नहीं था कि मैं एडिटिंग करूँ, पर वीडियो पड़े थे तो बहुत लेट हो रहे हैं। वैसे भी वीडियो पहले ही नेटवर्क के चक्कर में मेरी वीडियो बहुत लेट हो चुके हैं, तो फिर मैंने कहा लाओ कर ही देती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला बहुत ख़राब है इस टाइम पे। आप समझ भी सकते हैं मेरे बोलने के उससे। तो यहाँ मैं गांव से आ चुकी हूँ, तो मैं अपने सारे गांव के ब्लॉग रोक दिए हैं मैंने इस टाइम पे, क्योंकि मुझे अपना एनिवर्सरी का व्लॉग भी डालना है। तो वो व्लॉग मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने गांव में क्या क्या किया था। तो पहले जो मैं आ गई हूँ तो मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी इस टाइम पे, क्योंकि मैं आगे भी अपने जो अभी डेली व्लॉग बनाऊँगी मैं वो रोक दूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ, मैं 30 तारीख को यहाँ वापस आ गई थी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग, क्योंकि मेरे वहाँ से आने के बाद घर का हाल बहुत ख़राब था। इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी क्योंकि हस्बैंड ने किया तो था, पर उन पर इतना टाइम नहीं था कि वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सके। और कोई भी हस्बैंड इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर सकता जिस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो बस मैं यहाँ आती अपने काम पे लग गई हूँ, और घर में इतनी गंदगी हो रखी थी, इतनी धूल आई थी, बहुत ज़्यादा धूल ही धूल थी हर जगह। तो अभी मेरे बैग भी खाली नहीं हुए, देख सकते हैं आप मेरे बैग अभी सामने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो बस मैं भी अपनी सफाई कर रही हूँ, धूल मिट्टी साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद अपनी बेडशीट चेंज करूँगी। तो चलिए आप ब्लॉग के साथ बनी रहिए मेरे। और बेडशीट यहाँ मेरी चेंज हो चुकी है, और ये मैंने यहाँ सारे टॉयज़ बिठा दिए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं अपने घर में इन्हीं सबसे परेशान हो जाती हूँ, ये बैठे बैठे ही गंदे हो जाते हैं, इनको जल्दी जल्दी ही धोना पड़ता है। और अभी मैं फ़िलहाल इनको नहीं धोऊंगी, जब तक मैं अपने घर के सारे 1-2 दिन में काम नहीं निपटा लेती, तब मैं इनको बाद में वॉश करूँगी। और यहाँ देखिए मैं अपने घर का हाल दिखा रही हूँ आपको, कितना फैला पड़ा है घर, कपड़े कपड़े हर जगह। और जो कुर्सी पे रखे हैं वो कपड़े भी मुझे भी सेट करने हैं। और ये देखिए दोनों बैग मैंने ऊपर रख दिए, और तीसरा बैग मेरा यहाँ रखा है। मैं लेके 2 बैग गई थी, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे पिछले बैग में। और ये तीसरा मेरा मम्मी से हो गया था, मेरे पास बहुत सामान हो गया था वहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि मौसी के यहाँ से विदाई भी जो बहुत सारे कपड़े वगैरह हो गए थे मेरे, उनके यहाँ से जो मिले थे, सभी के यहाँ से मेरा जाना हुआ था, तो मुझे सबके यहाँ से कपड़े मिले थे। तो बस मेरे अभी यहाँ मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की सफाई, जो फ्रिज बहुत गंदा था ऊपर से। और जो पॉलीथीन देख रहे हैं इसके अंदर है मिठाई, तो मैं भी उसे भी खाली करूँगी थोड़ी देर में। और फ्रिज की सफाई हो चुकी है मेरी, और उसके बाद में ये जो पॉलीथीन में जितनी मिठाई है मैं उसे खाली कर लूँगी। तो ये है शादी की मिठाई जो मैं वहाँ से लौटी हूँ। तो ये बहू के साथ आती है मिठाइयाँ, जब बहू ससुराल आती है अपने। तो इसके अंदर है खाजा और लड्डू, बालूशाही। तो ये सब डब्बे में रखे थे, मैंने डब्बे से निकलवा के पॉलीथीन में डलवा दिए, क्योंकि फिर डब्बों में होते हैं तो बहुत जगह घेरते हैं। तो इससे अच्छा हो कि मैं ऐसे पॉलीथीन में ले जाऊँ, तो मेरे पास थोड़ा जगह का वो भी स्पेस भी रहे। मेरे पास पहले ही बहुत सारा सामान हो गया था। तो आप लोग भी मिठाई खा लीजिए शादी की, और एकदम फ्रेश ही मिठाई है ये, ज़्यादा पुरानी मिठाई नहीं है। और ये मुझे लग रहा था मौसी ने बहुत सारे रख दिए, इतना सारा मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं था, तो मुझे यहाँ आके बांटनी ही पड़ी ये। तो ये है अब दूसरा डिब्बा, तो मैं इसे भी खोलूँगी। इसके अंदर भी बस वैसे ही कुछ सेम मिठाई है और कुछ अलग है। बालूशाही, नमकीन समोसे, मठरी, यही सेम मिठाई है जो शादी वगैरह में चलती हैं।
बस बैग से वही कपड़े निकाल रही हूँ जो मुझे धोने हैं। सारे कपड़े नहीं निकालूंगी क्योंकि कुछ कपड़े तो इसमें प्रेस हैं और बाकी कपड़े बाद में देखूंगी निकालने के लिए। तो बस अभी कुछ कपड़े ही निकालूंगी जो मुझे अभी धोने हैं। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल रश्मि चौहान ब्लॉग में। तो शादी से मैं लौट के आ चुकी हूँ। मैं आ गई थी 30 तारीख को यहाँ पे, और मेरे घर का हाल इतना बुरा हो चुका है। कहीं चले जाते हैं तो इतना बेकार हाल हो जाता है घर के, क्योंकि जेंट्स लोग घर को नहीं संभाल पाते हैं और सब हमको ही देखना पड़ता है। जितना एंजॉय करके आते हैं उतना ही घर वापस आके सब निकल जाता है। सारी मस्ती एक तरफ रखी रह जाती है। और अब मेरी हालत बहुत ख़राब होने वाली है क्योंकि घर इतना गंदा हो रखा है। ऊपर से आंधी भी आई होगी मेरे जाने के बाद, तो घर पे सिर्फ धूल ही धूल है। और कपड़े, इतने सारे कपड़े हो गए हैं जिसको धोते धोते पता नहीं मुझे कितने दिन लगने वाले हैं, क्योंकि एकदम से धोऊंगी तो फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और आज मुझे लग रहा है कि मुझे कोल्ड होगा और मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही है, फिर कौन करेगा काम। तो ये देखिए, अभी इतने कपड़े आज मैंने अभी निकाले हैं, क्योंकि गांव में साड़ी वगैरह नहीं धोते बनता है। तो बस शादियां अटेंड करती गई, जो जो फंक्शन थे वो अटेंड करती गई। डेली यूज़ के तो कपड़े धुल जाते थे, लेकिन जो शादियों में पहने थे वो कपड़े मैंने नहीं धोए थे, वो मैंने रख दिए थे, क्योंकि स्टोन वगैरह रहते हैं इन साड़ियों में। तो फिर मैंने कहा मैं घर पे अच्छे से ले वाला है। मैंने जैसे आपको दिखाया था मेरा घर का हाल कैसा हो रखा है, ये तो मैंने बहुत समेटा है। जब मैं आई थी तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि हस्बैंड इतना नहीं संभाल पाते हैं। वो बस, उनको बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि घर का उधर का काम भी देखना होता है और इधर का भी खाना पीना सब कुछ देखना होता है, ऑफिस का भी अपना देखना। तो वो घर इतना नहीं संभाल पाते जितना हम लेडीज़ अपना घर देख सकती हैं अच्छे से। और अभी मुझे बैग भी खाली करने हैं। देखिए, बैग अभी मेरे फुल रखे हैं। इसमें कुछ कपड़े हैं जो धुल चुके थे, वो मैंने अभी इसी में प्रेस वगैरह करके रख दिए थे। जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं वहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क तो आता ही नहीं था, तो मैं किसी की वीडियो देख ही नहीं पाती थी और ना मैं खुद की वीडियो अपलोड कर पाती। देखा होगा आपने कितने दिन बाद मेरा ब्लॉग गया था, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था वहाँ पे। टाइम भी मिलता था तो मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि शादी का घर था। हम कितनी भी कोशिश करें, शादी के घर में नहीं हो पाता। और मैं वहाँ जहाँ गई थी वहाँ पे सारे फंक्शन में मुझे हर समय खड़े रहना पड़ता था, तो इसलिए मैं ना वीडियो देख पाती थी और ना मैं अटेंड कर पाती थी। और देखिए, इतनी गर्मी हो रखी है, मैंने ऊपर से ऑयलिंग भी कर रखी है बालों में। मेरे बाल कितने चंपू चंपू हो रखे हैं। तो मैंने कल रात को, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था और मैं कल रात को आई हूँ। 19 घंटे का सफ़र हो गया था, क्योंकि ट्रेन इतनी लेट चल रही है इस टाइम पे। जैसे कि सबको आपको पता हो कि ट्रेनें अभी बहुत लेट चल रही हैं, क्योंकि कोयला के चक्कर कुछ पड़ रहा है। कोयला का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कोयले का, तो उस चक्कर में ट्रेन भी बहुत लेट चल रही है। तो मुझे 19 घंटे हो गए थे सफ़र करते करते, तो हालत मेरी बहुत ख़राब हो चुकी है और सर इतना दर्द हो रहा था मेरा। तो फिर मेरे को ऑयलिंग करानी पड़ी सर में। मैंने कहा, और मेडिसिन में खा नहीं सकती हूँ, तो बस ऑयलिंग से ही काम चलाया है। तो आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो पहले चलो करती हूँ अपने काम की शुरुआत। तो शुरू करती हूँ, पहले मैं अपना झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धोऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं, अपने काम पे लगते हैं। ओके, मिलती हूँ मैं काम के बाद। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बाथरूम में। तो बस ये कपड़े मैं भिगो गई थी थोड़ी देर के लिए, वैसे गंदे नहीं थे। और सर्फ़ में बस मुझे निकालने हैं, कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं हैं। और उसके बाद जो सर्फ़ बचेगा, जो हम कपड़े पहन के आए थे, मैं वो भिगो दूँगी ताकि वो अच्छे से धुल जाए। क्योंकि ये कपड़े ऐसे हैं कि पहले मैं इन्हें निकाल दूँ। तो ये बस वही शादी में जो पहने थे वही कपड़े हैं, मैं वहाँ नहीं धो पाई थी, तो बस मैंने कहा अपने घर आराम से जाके धोऊँगी। शादी में नहीं हो पाता अच्छे से धोना, बस वहाँ पहन लिए थे और रख दिए थे। और बस मैं इन्हें धो के डाल आऊँगी, जब तक वो फूलेंगे फिर उन्हें बाद में धोऊँगी।
कपड़े धुल चुके हैं, तो बस मैं इन्हें छत पर डालने आ गई थी। और कपड़े डालते ही सूख जाते हैं इस टाइम, तो इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। गांव में इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ इस तरफ तो शहरों में बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ आके एहसास हुआ कि यहाँ पे तो बहुत बुरे हालात हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि 1-2 बज चुके हैं, जबकि अभी 9 ही बजे हैं। तो बस मैं जो ये कपड़े अभी डालने आई थी, और अभी नीचे और भी कपड़े हैं, तो उन्हें मैं बाद में धोऊंगी। तो जब तक मैं उन्हें धोऊंगी, जब तक ये सूख जाएंगे, तो फिर इन्हें उठाने आ जाऊंगी बाद में। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। और बस मैं कपड़े सुखाने के बाद यहाँ आ गई थी नीचे। तो नीचे भी मेरे को बस लगानी है यहाँ पे झाड़ू और पोछा, और बस फिर उसके बाद मुझे नहाना जाना है। मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी क्लीनिंग का, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी लोगों ने देखना तो है नहीं है, और बस कमेंट करके जल्दी से चले जाना है। तो बस मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो मुझे बनानी थी यहाँ खिचड़ी, क्योंकि बच्चों की नहीं थी तबीयत ठीक। और जब मैं शायद आ रही थी, तो मुझे लगता है बच्चों को लग गई है लू। और क्योंकि मुझे उतरना था सुबह 7 बजे और बज गए थे 12। मैंने जैसे बताया, ट्रेन बहुत लेट चल रही है। इतना लंबा सफ़र करने के बाद मेरे शायद बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई। तो बस मैं उनके लिए खिचड़ी बना दूँगी, तो वो अपना खिचड़ी खा के सो जाएंगे, क्योंकि मना कर रहे हैं मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे। और फिर पेट भी कुछ ठीक नहीं है मेरे बेटे का, तो वो तो वैसे भी कुछ नहीं खा रहा है। तो मैंने कहा शायद वो खिचड़ी थोड़ी बहुत खा ले, तो बस उसके लिए मैंने खिचड़ी बना दी थी। तो उसने थोड़ी खिचड़ी खा ली थी। तो चलिए मैं फिर वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये पूरा कमरा मैं आपको दिखा रही हूँ, क्लीन हो चुका है। और जो बेड पे कपड़े पड़े हैं, तो वो बस ऊपर से आए हैं, जो मैंने धोए थे सबसे पहले। तो वो सूख के मैं उन्हें रख दूँगी, और बैग में अपने बाद में खाली करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।